इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 6.2% हो गई है। ये पिछली तिमाही में 5.4% थी। इकोनॉमी को अच्छे मॉनसून के बाद मजबूत ग्रामीण खपत और सरकारी व्यय में वृद्धि का सपोर्ट मिला है। जीडीपी ग्रोथ का डेटा बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने सालाना आधार पर कमजोर प्रदर्शन किया है। हालांकि तिमाही आधार पर इसमें रिवाइवल और मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में भीषण हिमस्खलन में 57 मजदूर दबे थे। जिस इलाके में हिमस्खलन हुआ वहां पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था। चमोली के माड़ा स्थित बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के कैंप के पास ग्लेशियर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ। 57 में से 16 मजदूरों को बचा लिया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। भारी बर्फबारी के चलते राहत और बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। हरियाणा की नई सरकार का पहला बजट 13 मार्च को होलिका दहन के दिन विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बजट प्रस्ताव पढ़े जाने के बाद विधायकों को बजट का अध्ययन करने के लिए 3 दिन मिलेंगे, क्योंकि 14 मार्च को रंगोत्सव और फिर 15-16 मार्च को शनिवार रविवार का अवकाश रहेगा। तो वहीं 17 मार्च से बजट पर चर्चा शुरू होगी। इंडियन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से आज से गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए बड़ी उड़ान शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रोजाना तीनों शहरों के लिए हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से फ्लाइट मिलेगी। जिन शहरों के लिए फ्लाइट जाएगी उनमें हिंडन के लिए रोजाना आएगी, जिससे यहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। निदेशक ने बताया कि तीनों शहरों के लिए करीब 120 से 150 टिकट की बुकिंग एक दिन पहले ही हो चुकी है। बेल्जियम भारत बिजनेस सीरीज के तहत बिजनौर में अपने दूसरे पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास करने अपने देश बेल्जियम के प्रतिनिधि के तौर पर बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिक 2 मार्च को अपने देश के 65 सदस्यों के डेलीगेशन के साथ बिजनौर के महमूदपुर गंज गांव में स्थित एग्रेस्टो मासा पोटैटो प्लांट पर आएंगी। राजकुमारी एस्ट्रिक बेल्जियम के सम्राट किंग फिलिप की छोटी बहन है। विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली 3 मार्च से शुरू हो रही है। 3 मार्च को रंगों और गुलाब से सराबोर करने वाली साधु संतों की होली होगी। ये होली रमन रेती आश्रम महावन में होगी, जबकि 7 मार्च को बरसाना में लड्डू होली खेली जाएगी। ये होली देखने देश विदेश के लोग मथुरा आते हैं। तो वहीं 8 मार्च को विश्व प्रसिद्ध बरसाना में लठमार होली होगी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए 2025 के विधानसभा चुनावों में जीत के लिए कांग्रेस ने प्लानिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में इस बार ज्यादा सीटें लेने की बजाय जीतने वाली सीट लेने पर फोकस करेगी। इस संबंध में कांग्रेस की तरफ से विशेष रणनीति पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के तमाम नेताओं से कौन सी सीट आरजेडी से कांग्रेस को लेनी चाहिए, इसके लिए रायशुमारी शुरू कर दी है। वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिल गई है। 10 मार्च से 4 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण चलेगा। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 14 बदलावों को मंजूरी दी गई है। विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता BS येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें पॉस्को मामले में पेश होने को कहा गया है। पॉस्को मामले की अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 2 अहम पद खाली हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की दलित विरोधी मानसिकता को दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरने चाहिए, ताकि ये दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सकें।